बरेली गांव का माहौल आपसी भरोसे और ईमानदारी पर निर्मित था। इस गांव के एक लड़के रामू ने अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता से समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। रामू एक कारीगर था। इसी बरेली गांव में एक जगन्नाथ नामक बड़ा साहूकार रहता था। जगन्नाथ को रामू की वाहवाही पसंद नहीं थी। उसने रामू को फंसाने की एक योजना बनाई और उसे एक सोफे बनाने के काम के बहाने घर बुलाया और 4 दिनों में एक सोफे का निर्माण करने का आदेश दिया। जगन्नाथ ने रामू से कहा, तुम्हें 4 दिनों के भीतर एक सोफे तैयार करके लाना है और अगर तुमने यह काम ठीक से नहीं किया तो तुम्हें इसका दाम नहीं मिलेगा। रामू, जो हमेशा ईमानदार और न्यायप्रिय रहता था, उसने साहूकार के आदेश का पालन किया। उसने बड़ी मेहनत से काम किया और 4 दिनों में सोफे को तैयार किया। साहूकार ने रामू के काम की प्रशंसा की, लेकिन अचानक एक दिन गांव में हंगामा मच गया। जगन्नाथ ने एक सोने के हार की चोरी की रिपोर्ट की और रामू को चोरी करने का आरोप लगाया। रामू को इस आरोप का सामना करते हुए बड़ी चोट पहुंची, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया था। जगन्नाथ ने जानबूझकर रामू को अनुचित तरीके से दोषी ठहराने की कोशिश की, परंतु रामू ने स्वयं को साबित करने का निर्णय लिया और एक रात साहूकार के घर में गया। अगले ही दिन जब साहूकार ने फिर से गांव के लोगों को बुलाया और रामू को भी सामने बुलाया, तो रामू ने सोने के हार को दिखाया। साहूकार चौंक गया और उसने पूरे गांव के सामने रामू से माफी मांगी। रामू की ईमानदारी और साहस ने उसे न्याय दिलाया। लोगों ने उसकी सराहना की और उसे गांव का हीरो घोषित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का महत्व क्या है। समय कितना भी खराब क्यों ना हो, उसका सामना कैसे किया जाए। यह भी हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य के पीछे खड़े रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए।